Two Indian Navy ships, INS Satpura and INS Savitri, have arrived in Yangon with over 50 tons of relief materials. शिप INS घड़ियाल डिपार्ट्स फ्रॉम वो गया है वहां पर 442 मेट्रिक टन्स ऑफ एसेंशियल फूड आइटम्स लेकर। इंडिया कहता है कि ग्लोबल साउथ के अंदर जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है, वो भले पेंडेमिक हो, भले नेचुरल क्लैमिटी हो, हम जो है वो एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर चाहते हैं। ऐसी बदकिस्मत कौम है ना हमारी इंडिया के साथ बनती। इवन के पिछले दिनों इंडिया ने बात की भी थी कि अगर पाकिस्तान ने हमारे साथ बना कर रखी होती तो हम इन मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मदद करते। डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर उसको हाईलाइट कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन मीडिया, उन्होंने इस वक्त कोई काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, वो दुनिया को ये बता रहे हैं कि जनाब इंडिया स्टैंड्स टॉल इन ह्यूमैनिटेरियन एड। हम लोगों ने ब्लेंडर किए हुए हैं वो वाले। अभी देखिए अफगान जंग में जो हुआ था, अमेरिका की जंग थी, हमारी जंग थोड़ी थी वो। ठीक है, वो अमेरिका लड़े, अपनी जंग लड़े, जो मर्जी करे, हमारा लेना देना ही कोई नहीं उस जंग के साथ। जिन्ना को कब्र से निकाल के दोबारा जिंदा कर दो और उसको प्रधानमंत्री बना दो पाकिस्तान का, ये जिन्ना को गाली देंगे। जिसके तराने पे सब पाकिस्तानी खुश हो जाते हैं, इसकी शायरी पे अल्लामा इकबाल को तुम अभी जिंदा करके कब्र से निकाल के इनका प्रधानमंत्री बना दो, उसको गाली देंगे। ये इनकी फितरत में है। नमस्कार दोस्तों, म्यांमार में रिसेंट अर्थक्वेक के बाद इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशंस काफ़ी जोरों से चल रहे हैं, जहां पर भारत बढ़ चढ़कर म्यांमार की हेल्प कर रहा है। हमने देखा था पहले अर्थक्वेक आने के कुछ घंटों में ही भारत अपने एयरक्राफ्ट में रिलीफ आइटम्स को भर करके म्यांमार पहुंच गया था और म्यांमार के लोगों को और ज़्यादा सहायता प्रोवाइड करने के लिए अब भारत के नेवी के 2 बड़े बड़े जहाज को म्यांमार भेजा गया है, जिनमें रिलीफ आइटम्स और इमरजेंसी हॉस्पिटल और भारतीय आर्मी भी मौजूद है। जिसे दोस्तों अब भारत पूरी दुनिया को साफ संकेत दे रहा है कि भारत किसी भी देश को कोई भी मुसीबत आने पर सबसे पहले मदद करने पहुंचता है। इसके साथ साथ बड़ी मात्रा में मदद करने के लिए भी पीछे नहीं हटता, बिना कोई भी रिटर्न को एक्सपेक्ट किए, जो भारत को बनाता है ग्लोबल साउथ का लीडर। और अब इस चीज को देख करके पाकिस्तान के लोग भी कह रहे हैं कि उन्हें भी भारत जैसा ही एक दोस्त चाहिए जो हर मुश्किल घड़ी पर उनकी मदद करे। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। म्यांमार में अर्थक्वेक के विक्टिम्स के लिए भारत की तरफ से अनप्रेसिडेंटेड मूव एंड ऑपरेशन ब्रह्मा जो लॉन्च किया गया, उसमें इतना ज़्यादा उन्होंने एफर्ट्स कर रहे हैं और इतनी ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में उन्होंने एड भेजी है कि इसलिए मैं कह रही हूँ कि दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि डॉक्टर जयशंकर ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्वीट्स किए हैं, तो मैंने जब ये देखा तो मैंने कहा इसके ऊपर ज़रा बात कर ली जाए। तारीफ़ करेंगे, हम तारीफ़ ही आई है, लेकिन इसके बाद भी इसका तज्जिया करेंगे। उन्होंने एक तो कहा ऑपरेशन ब्रह्मा हर तरफ चल रहा है, ये उस पर कहा जा रहा है कि अभी जो मैंने आपको पहले भी इसके ऊपर सबसे पहले मैंने प्रोग्राम किया था इसका कि ये क्या है ऑपरेशन और इसके में क्या क्या हो रहा है। अब इसके ऊपर क्या क्या और हो चुका है, तो जो है शिप INS घड़ियाल डिपार्ट्स फ्रॉम वो गया है वहां पर 442 मेट्रिक टन्स ऑफ एसेंशियल फूड आइटम्स लेकर। फिर उसके बाद ये हुआ कि जो इंडियन आर्मी फील्ड हॉस्पिटल यूनिट है वो वहां पर बनाया गया, और उसमें जो है, अब आपको पता है कि इससे पहले भी एक जगह ऐसी थी कि जहां पर कुछ ऐसी आफत आई थी, कुछ दिन पहले की बात है, फ्यू मंथ्स बैक हमने आपको बताया था। तो वहां पर यूक्रेन में भी और एक और भी प्लेस थी जहां पर जब मोदी साहब गए थे तो वो अपना पूरा जो वो बनाते हैं ना हॉस्पिटल का यूनिट, जो कि वो मूवेबल होता है, वो लेकर गए थे। ये बड़ा तोहफा होता है भारत के लिए, कंट्रीज के लिए, ऐसे कंट्रीज के लिए। तो ये हुआ, और अब वो यहाँ पर भी जो है उन्होंने पूरा एक ऐसा फील्ड हॉस्पिटल बनाया, आर्मी फील्ड हॉस्पिटल। अच्छा, फिर उसमें एक और जो है वो ये है कि C-130J डिपार्ट्स फॉर मंडाले फ्रॉम दिल्ली, और उसने जो है 16 टन्स ऑफ एसेंशियल ह्यूमैनिटेरियन एड, राइस एंड फूड आइटम्स जो है वो लेकर गया है। तो इसी तरह आप चलते चले जाएं तो ये इतना ज़्यादा एड वहाँ पर भेजी जा रही है भारत की तरफ से। फिर शिप्स INS सपुत्रा एंड सवित्री अराइव्ड इन यंगून टुडे,
और रिलीफ असिस्टेंट्स के लिए जो है ये गए। अब आप देखिए नाम कैसे हैं, सपुत्रा एंड सावित्री, वाह वाह, अमेजिंग। तो ये हैं। अच्छा, फिर तो इसी तरह जब हम बढ़ते जाते हैं तो बहुत ज़्यादा, दिस इज़ अमेजिंग जिस तरीके से भारत ब्रह्मा मिशन के थ्रू ऐसे लोगों की मदद कर रहा है इस वक्त, जहाँ पर आपको पता है कि क्या कहा जा रहा है इसके बारे में, मैं आपको बताती हूँ। इसके बारे में कह रहे हैं कि ये जो ज़लज़ला वहाँ पर आया है ना, अर्थक्वेक, इसमें जो एक्सपर्ट्स ने अंदाज़ा लगाया तो कह रहे हैं कि एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि म्यांमार और थाईलैंड में अर्थक्वेक की जो उसकी जो कितना एक्सट्रीम था वो 334 एटम बमों के बराबर उसकी शिद्दत थी। कैन यू इमेजिन, इतना बड़ा ये ज़लज़ला आया है। और वो कहते हैं हम ग्लोबल साउथ के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव लेने वाले पहला कंट्री हैं। वो जैसे मैंने कहा ना, नेचुरल डिजास्टर्स हो या कोई और चीज़ हो, और इंडिया बार बार इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक ही बात बता रहा है, वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, एंड दे आर रीचिंग। अब फॉर एग्जाम्पल म्यांमार के अंदर ये थाईलैंड के अंदर भी सुनने में आया था कि ज़लज़ला आया, जो कोई एक मुल्क भी इस खित्ते का नहीं बोला, और अगर बोला है तो अभी तक पता नहीं चला। इंडिया ने पब्लिक डिप्लोमेसी के अंदर इसको लीड किया। अब हो सकता है चाइनीज़ भी, सारी बात है, म्यांमार में एड सपोर्ट भेजेंगे, लेकिन उसको लीड कौन करेगा, उसको दुनिया के सामने पेश कौन कर रहा है डिजिटली? डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर उसको हाईलाइट कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन मीडिया, उन्होंने इस वक्त कोई काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, वो दुनिया को ये बता रहे हैं कि जनाब इंडिया स्टैंड्स टॉल इन ह्यूमैनिटेरियन एड, और हम जनाब ये म्यांमार में अर्थक्वेक आया और हम सबसे पहले पहुंचेंगे। खित्ते में जहाँ भी नेचुरल क्लैमिटी आएगी हम सबसे पहले पहुंचेंगे। हम रिलीफ मटेरियल लेके जाएंगे, ब्लैंकेट्स लेके जाएंगे, टेंट्स लेके जाएंगे, स्लीपिंग बैग्स लेके जाएंगे, फूड पैकेट्स लेके जाएंगे, हाइजीन किट्स लेके जाएंगे, जनरेटर्स, medicines, whatever is required in Yangon at the moment, India is emerging as a first responder. और वो पता क्या नारा लगाते हैं, वो कहते हैं कि हम हैं बेसिकली दोज हु बिलीव इन, वो उनका एक है वासुदेविया कुटुंबकम, ठीक है जी, कि ये बेसिकली वो कहते हैं हम इस पर बिलीव करते हैं और हम म्यांमार के साथ खड़े हुए हैं। आप देखें कि जो विक्रम मिश्री हैं वो नेबरहुड फर्स्ट के हैशटैग चला रहे हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर के हैशटैग चला रहे हैं, ऑपरेशन ब्रह्मा जो है उसके हैशटैग चला रहे हैं। सो अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि दैट हाउ मच for Indian government this operation is important, because they do understand that there is a sizable presence of Chinese in Myanmar.